50 टाबर है जगह भूखा मरे और सारो धान बीज गयो, मकान फाट की बहुत बरीज गया। मैं पानी पीने रोटी खाने कुछ को नहीं मांगन करा कहीं मैं अब माने आर पूछ ले वे भाई थाके कोई नुकसान तो नहीं हो, थाका बच्चा थाका टाबर बे सुरक्षित तो है के, तो एक भी अधिकारी को नहीं है। और बाकी मायने आदमी मर रहे, जिंदा आदमी मर रहे है, बाकी लिए बाऊ कट्टा कौन भेजी बिना फोन कर लियो, बिना फोन करने के बिना फोन कर लियो। अरे खाली फोन ही फोन कर जाए तो काम का दोषी है, मर्जी जना होती चला गया। लोग परेशान हैं, लगभग 200 मकान फट चुके हैं, सबका टॉयलेट बंद हुआ, कुंड फट गई। मेरे मकान के अंदर 50 टेड़ी आई है, कभी भी गिर सकते हैं। नगर परिषद पूरी फेल है, प्रशासन पूरा फेल हो रहा है, कोई सहयोग नहीं करा। लोगों की हालत बहुत दयनीय है, कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एक लड़का अभी भी खत्म हुआ और हमारे एरिया के अंदर विधायक महोदय और सभापति महोदय कल ट्रैक्टरों पे घूम रहे थे, जब बरसात आई तब उन्होंने आंखें नहीं खोली। सुजानगढ़ शहर में रविवार रात हुई मूसलाधार बारिश के तीसरे दिन मंगलवार को भी कई इलाके पानी में डूबे रहे। पानी निकासी में प्रशासन की नाकामी के बाद लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर गए। बार बार प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि उन्हें बचाओ, वे बर्बाद हो रहे हैं, खतरे के साए में बैठे हैं। गुस्से में कई वार्डों व बाजार में जाम लगा दिए। वहीं नगर परिषद में भी जमकर हंगामा किया। रेगर बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, खटीक बस्ती व चापटिया तलाई क्षेत्र के अनेक वार्डों के पुरुष महिलाएं मंगलवार सुबह 11 बजे नगर परिषद पहुंच गए। यहां धरना शुरू कर सभापति निलोफर गोरी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लगातार 3 घंटे धरने के बाद मौके पर पहुंची कार्यवाहक आयुक्त चारवी और चूरू नगरीय परिषद एक्सियन पूर्णिमा यादव का घेराव किया। कार्यवाहक आयुक्त चारवी ने कहा कि वे लगातार पानी निकासी में जुटे हुए हैं, हर आसपास के क्षेत्रों से संसाधन भी मंगवा रहे हैं। वार्डों में और उपकरण तुरंत प्रभाव से भेजने के आश्वासन पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। पार्षद गणेश मंडावरिया, रेमतमल पंवार, प्रेम प्रकाश स्वामी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं और लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि नगर परिषद और प्रशासन की लापरवाही से उनके घर डूबे हुए हैं, घरों में दरारें आ चुकी है, पानी 1% भी कम नहीं हुआ है। 3 दिन से वे छतों पर बैठे हैं, अब सब्र का बांध टूट चुका है, घर पानी में डूबे हुए हैं और खाने पीने का सारा सामान खराब हो चुका है, घर के बाहर तक वे नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी ओर नाथो तालाब व शिवबाड़ी क्षेत्र से जुड़े वार्ड 29, 31 व 32 के लोगों ने घर व गलियों से में 2 से 3 फीट तक पानी भराव होने पर वे आक्रोशित हो गए। दिगंबर जैन स्कूल के पास से जाने वाले तीनों रास्तों पर रस्सियां बांधकर विरोध शुरू कर दिया और जाम लगा दिया। सुबह करीब 9 बजे लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान किसी भी अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर आक्रोशित लोग पार्षद राकेश प्रजापत, बबलू बजरंगी के नेतृत्व में जुलूस के रूप में घंटाघर के लिए रवाना हो गए। घंटाघर के चारों रास्तों को बंद कर जाम लगा दिया। बाद में सड़क पर धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। शाम 4 बजे तक वे धरने पर बैठे रहे। इससे पहले नगर परिषद AN विक्रम जोरवाल, SI मुन्नालाल मीणा ने आकर आश्वासन दिया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने उनकी नहीं मानी। बाद में सभी आक्रोशित लोग SI मीणा को मौके पर लेकर गए। लोगों ने कहा कि उनके घर डूबे हुए हैं, पूरा सामान खराब हो गया है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ये सरासर वार्ड के लोगों के साथ अन्याय है। दूसरी ओर हरडा रोड स्थित सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज में 2 दिन से 2 से 3 फीट तक पानी अभी तक जमा है। कॉलेज परिसर व क्वार्टरों तक में पानी है। इन हालातों में कॉलेज ने 25 अगस्त को अवकाश भी घोषित किया। वहीं अब कॉलेज को अस्थायी रूप से RDS पब्लिक स्कूल में संचालित किया जा रहा है। प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह व उप प्राचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया ने बताया कि प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्वार्टरों में रहने वाले स्टाफ को भी सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया गया है। विधायक महोदय और सभापति महोदय
कल ट्रैक्टरों पे घूम रहे थे, जब बरसात आई तब उन्होंने आंखें नहीं खोली। और कल है जब बरसात बंद होगी तो ट्रैक्टरों पे घूम घूम के अपनी फोटोआं खिंचाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मतलब रोड पे फिर रहे हैं। अरे पर पैदल चलना चाहिए, पानी के अंदर चलना चाहिए, तब पता पड़ता था आपको कि पानी के हालात क्या है इस बस्ती का। जो दलित बस्तियाँ हैं उनमें सब में पानी भरा है, सबके घरों में पानी भरा है। इनको कोई पता ही नहीं है। इनको जब 4-4 दिन हो गए, आज लोग छत पर सो रहे हैं, घरों के 3-3 फुट घरों में पानी भरा हुआ है। इनकी आंखें ही नहीं खुल रही है प्रशासन की। और जो पीटिया वगैरह बेचते हैं वो सब खराब है एकदम बिल्कुल ही। जो पुराना पीटिया था वो भी उठा के लेके गए। और मोटर जो लगाई है कल, उनका एसआई साहब ने बोला है कि ये लाइट डीजल बढ़ जाएगा, लाइट से चालू करो। तो लाइट से चालू किया तो उसका वो पंप फाट गया। तो अभी तक वो पंप भी सफल नहीं हुआ और अभी तक कोई प्रशासन वहाँ पहुँचा नहीं है अभी तक। देखिए सर, 3-4 दिनों से रेगुलर बारिश हो रही है। जो पिछले दिन कल परसों जो बारिश आई उसमें सुजानगढ़ के हालात बेहतर से बेहतर हो रखे हैं। उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा जो हमें जनहानि ना हो उनके लिए जनरेटर मोटर दी गई थी, उनमें तेल भी डलता है, लाइट भी जलती है। पिछले 2 दिनों से सबको पता लाइट नहीं है। उसके बाद में भी हमने जनरेटर की व्यवस्था करवाई लेकिन वो भी सक्षम नहीं हो पाया। जो मोटर चल रही है उससे अधिकारी आकर वहाँ पर बोलते हैं कि ये जनरेटर बंद कीजिए और डायरेक्ट लाइट से चलाइए। जैसे ही हमने लाइट से चलाने की कोशिश की वैसे नीचे से उसका पंप फट गया और फटने के बाद में अभी तक कोई भी प्रशासन की सुनवाई नहीं है। रात 11 बजे की बात है ये। जब से बरसात हुई है पानी भराव क्षेत्र पूरे शहर के अंदर बहुत सारे दयनीय स्थिति है। जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसमें 8-10 वार्डों का पानी आ रहा है। पानी बहुत अधिक होने के कारण से सभी घरों में पानी 4-4, 5-5 फीट चला गया। लोग परेशान हैं। लगभग 200 मकान फट चुके हैं। सबका टॉयलेट बंद हुआ, कुंड फट गई। मेरे मकान के अंदर 50 टेड़ी आई है, कभी भी गिर सकते हैं। नगर परिषद पूरी फेल है, प्रशासन पूरा फेल है। नगर परिषद कोई भी कर्मचारी सहयोग नहीं करा। स्कूल के पास में एक पीटीओ लगा हुआ था, वो खराब हो गया, वापस लगाया, वो भी खराब है। और बालिम बस्ती बड़ा तालाब हुआ, एक मशीन लगी हुई है, दूसरा मशीन और भी है, एक थी वो बंद होगी। तो कल रात पूरी रात 12 बजे के बाद में पंप बंद था। परसों पूरी रात पंप बंद था। पानी की स्थिति वही है। प्रशासन पूरा फेल हो रहा, कोई सहयोग नहीं करा। लोगों की हालत बहुत दयनीय है। कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एक लड़का अभी भी खत्म हुआ और हमारे एरिया के अंदर एक मकान नहीं, बहुत सारे मकान गिर सकते हैं, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं, सुजानगढ़ प्रशासन पूरा का पूरा फेल है। सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। जैन को कहते हैं मिट्टी के कट्टे के लिए, मरे हुए लोगों के लिए तो मिट्टी के कट्टे उन्होंने 2-2 हज़ार दे दिए। जो जिंदा आदमी मरने के कगार में, अपने संकट में, परसों रात तक उनको 10 कट्टे मिट्टी के बचाव के लिए नहीं दिए गए। जैन को कहते हैं कि ऐसा ही करेगा, ऐसा ही को कहते हैं तो एन संभालेगा, और एन को कहते हैं मुझे पास पावर नहीं। मुन्नालाल मीणा को फोन किया, वो कि मुझे पावर नहीं। इन लोगों को चेक पावर दे दो तो अपने व्यवस्था कर देंगे, वरना मरे हुए लोग हैं। मात्र फॉर्मेलिटी के लिए सुजानगढ़ में मोहल्ले के अंदर बालिम बस्ती की हालत दयनीय है, चापटे स्कूल की दयनीय स्थिति है। हमने पूर्व भी कह दिया, वाल्मीकि बस्ती जो तालाब है उस मिट्टी की खुदाई आप कर दे। भार्गव समाज के लोगों की जमीन है, उनको पैसे दे दे। 5 साल से इनको कह रहे, अगर उसकी आज खुदाई होती इतने लोग परेशान नहीं होते। लाखों करोड़ों रुपए के मकान सब टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा भगवान से प्रार्थना हादसा नहीं हो, बहुत देने हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार से, कोई दिखावा नहीं करे, अधिकारियों को पाबंद कर दे, वरना लोग मरेंगे। हालात बहुत बुरे हैं और ज्यादा होंगे। धन्यवाद। फोन करो ऐसा ही ऐसा ही के मार्कन चार्ज को नहीं, जैन कमलेश कन चार्ज है। कमलेश के मार्कन है 2000 कट्टा है जो को मैं कब्रिस्तान में भिजा दिया। अब बोलो कब्रिस्तान के बस्तियां है बाका मायने आदमी मर रहे, जिंदा आदमी मर रहे है। बाके लिए बाऊ कट्टा कौन भेजी दिया, रेत का कट्टा और मरेड़ा आदमी बट भेज दिया कब्रिस्तान के मायने भेज दिया। तो आपको सिस्टम सेट करेडो है और कट्टा 5 कट्टा भेज दिया, 10 कट्टा भेज दिया, भेज दिया। एक दूसरा बात करता रहे, बिना फोन करा दो के बिना फोन कर लियो, बिना फोन करना के बिना फोन कर लियो। अरे खाली फोन ही फोन कर जाए काम का दोषी है, मर्जी जना उसी के मरेड़ा का कट्टा भेजो, कोई बहुत बढ़िया ही बात है। बिना मरेड़ा से दाब रहे हो, जीवता क्यों दामना लाग रहे हो, ए मर्जी जना कहीं होसी जन देख शो के पचे
चेयरमैन साहब ने मन मिलिए जी झील मन मिलिए महाकाली तलाई 31 और 32 वार्ड में अति खतरनाक परेशानी है। मैं 3 दिनों सारा वार्ड वाला दुखिया हर घर में पानी है। पर नगर परिषद और यहाँ एक ही अधिकारी अगर माने आर पूछ ले भाई था कोई नुकसान तो को नहीं हो, था बच्चा था टाबर बे सुरक्षित तो है के, तो एक भी अधिकारी को नहीं आया। और मैं अधिकारी कन जा रहा तो माने कहवा मैं 1 घंटा में काम करावा, पर आज मैं सुबह 6 बजे हूँ बट बैठा 6 बजे हूँ, एक अधिकारी को नहीं आया। लास्ट में ओ मैं घंटाघर चूज करे और घंटाघर पर अगर अधिकारी 1 घंटा में नहीं आवे तो माने और कुछ भी करना है। और सुजानगढ़ में हर जितना भी सुजानगढ़ का वीडियो देख रहे हैं सब देख रहे हैं, सब घंटाघर आ जाओ, क्योंकि समस्या खाली बातों हल को नहीं है, समस्या में संघर्ष करना पड़ी और संघर्ष में ही समस्या को हल है। टाबर है जगह भूखा मरे और सारो धान बीज गयो, मकान फाट गया, लेटरिंगा बरीज गई, होद बरीज गया। मैं पानी पीने रोटी खाने कुछ को नहीं मांगन करा कहीं मैं आज 4 दिन गया चूल्हा गुन वालिया मैं कोई बताओ मैं करा कहीं करा बताओ भूखा मरा में घंटा तक नियालो को नुतरे एक मकान ने देख नहीं बीमार हो गया सब। प्रशासन ने चलाई खुदानी चाहिए, पहली व्यवस्था करनी चाहिए। मंगावा तो कट्टा कौन भेजे रेत का पूरा बाबूलाल जी ने 2 ट्रैक्टर यार मांगा घर का आटा दिया मैं टाबर बच्चे आवे का एका घर ने ए बच्चे है 2 लोग लुगाई है 2 मोटार लुगाई है कोई आगे में कोई ला रहे जगह हमारा मकान सगळा फाट गया, लेटरिन बाथरूम सब फूट गया, आंगनबाड़ी में किराया कमरा दियोड़ो है तो नीचे डूब गया, सामान मन चाहो तो कहीं यार कहीं को नहीं में सब डूब गया वो तो कोई आंगनबाड़ी टाबर को नहीं एलाई दो को नहीं मारा 2 मोटार लुगाई बीमार हो गया सारा का घर फाट गया, सारा बच्चा बीमार में दोनी सब सकरा ने जीव न रहा मैं तो पानी में बैठे आ दोनी जार देखो पहले तो कुटेड़ा क्या जाता दिन का साग सब्जी ले सकनी आंगनबाड़ी नहीं कर सकते धान बेच दिया। 31, 32 में इतना पानी जमा हुआ है हमारी कड़िया सूधा पानी हो रहा है और ये गोडा सूधा पानी हो रखा है, खाना बनाने की असुविधा हो रही है, हमारे बर्तन है, हमारी दुकानें, हमारे वो दुकानों में पूरा सामान नष्ट हो गया है, हमको बहुत नुकसान हो गया है। तो ये शमशान घाट के इधर और नाथू तालाब के इधर पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ की जनता और रात को बच्चे सो नहीं पाते, कितना तकलीफ आ रहे हैं। तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, नया प्रशासन अभी तक आया है देखने के लिए नहीं आ रहा। मोटर सारी रात बंद पड़ी थी, कौन सुनवाई कर रहा है? कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो अभी क्या करें? अभी सब बोलेंगे लोग उठे हुए हैं, क्या करें? में 31 नंबर 32 नंबर और 29 नंबर वार्डों की ये स्थिति है कि आदमी घर से निकल नहीं पा रहे, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग इस कदर परेशान हैं कि आज घर से बाहर निकलकर आज रोड पे आ गए हैं और इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारे घरों से पानी और रोड से पानी निकाल दिया जाए तो आमजन अपनी जो सुचारू रूप से ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे जी सके। अभी सर तीनों वार्डों के सभी मुख्य आदमी यहाँ पे इसलिए आए हैं कि पानी की स्थिति ये है कि घरों के अंदर पानी घुस गया है और प्रशासन को 3 दिन से अवगत कराने के बाद भी कोई अधिकारी यहाँ पे आया नहीं है। 2 इंची पानी कम हुआ और पानी वैसे ही भरा हुआ है। 31, 32 और 29 नंबर वार्ड में सारा नातो तालाब का जितना भी पानी है वो अब नातो तालाब के पानी का स्तर बिल्कुल बराबर हो गया है। घरों में पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, घरों में जैसे पानी निकाल रहे हैं वैसे पानी वापस आ रहा है। कल भी हमने इसके लिए अवगत करवाया था लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। ओनली मुन्नालाल जी मीणा जी आए थे, बोले 2 PTR लगा देंगे, लेकिन जब नलियावास में 7 PTR लगा के 2 घंटे के अंदर पूरा पानी निकाल दिया गया तो क्या ये वार्डवासी इंसान नहीं है क्या? यदि प्रशासनिक अधिकारी भी इसके लिए भेदभाव, उनके दिमाग में यदि भेदभाव वाली कहानी है तो ये तो बहुत सरासर गलत है। अब यदि हमारे सामने अभी कोई नहीं आया, 1 घंटे के लिए हम वेट कर रहे हैं या कोई नहीं आया तो हम घंटा करके चारों तरफ से रास्ता पूरा जाम करेंगे। आपका घर में 8 टंकर पानी कटार और मगाड़ा गेला पानी डालो, मकान पूरा पानी हो गया है। आप 3 दिन हो गया है, टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं है हमारे घर में, पानी पीने के लिए नहीं है, पानी आने सब एक साथ भले। आज 3 दिन हो गया मैंने 8 टंकर मर गया घना जना मर जाए 13 साल रे मकान बड़ी मां का घर मां का माटी चाहता नहीं करे तो 70 घंटे एक वोट कई फाले मैं क्यों नहीं मर जाता मरता सालों में मोटे बीमार है सुगर है सारे खा
शहर के नयाबास माताजी मंदिर की गली में बरसाती पानी निकालते समय बिजली पोल में करंट आने से सोमवार शाम को एक युवक की मौत के बाद दूसरे दिन लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। राजकीय बगड़िया अस्पताल में सुबह 9 बजे लोग मृतक परिवार को मुआवजे सहित अनेक मांगों की मांग पर अड़ गए। सूचना पर उपखंड प्रशासन, डिस्कॉम व पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। लोगों ने 41 वर्षीय मृतक भीकमचंद पुत्र मोतीराम पांड्या का शव लेने से इनकार कर दिया। करीब 5 घंटे चले प्रदर्शन के बीच अधिकारियों के साथ कई बार वार्ता हुई। मांगे नहीं मानने पर दोपहर 1 बजे अस्पताल के आगे सड़क पर टेंट लगाकर लोग बैठ गए। इससे मुख्य स्टेशन रोड एक बारगी बंद हो गई। 1 घंटे तक सड़क बंद रहने के बाद एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार दीनदयाल पारीक, डिस्कॉम एक्सीएन अनिल बरवट, एएन अरुण मीणा, एएन गौतम व पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल धरने पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों से वार्ता की। सभी को आश्वासन दिया कि मृतक परिवार को 5 लाख चिरंजीवी योजना व 5 लाख रुपए डिस्कॉम से दिलवाए जाएंगे। तब सभी ने आपदा कोष से 5 लाख रुपए दिलवाने की मांग पर अड़ गए। एसडीएम ने कहा कि वे इस मामले को लेकर कलेक्टर को रिपोर्ट देंगे। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सरकारी योजनाओं में पीड़ित परिवार को पूरी तरह से मदद दिलवाई जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन और विश्वास के बाद 2 बजे धरना समाप्त कर दिया गया। प्रदर्शन में हरकचंद पारीक, एडवोकेट मनीष दाधीच, पार्षद हितेश जाखड़, दीनदयाल पारीक, सौरभ पीपलवा, पुरुषोत्तम शर्मा, मनीष पारीक, पंडित जुगल किशोर पारीक, परमानंद टेलर, विमल तोसनीवाल, महावीर फूलबाटी, रमेश पारीक, सुभाष बेदी व महेश सोनी सहित अनेक लोग उपस्थित थे।